नमस्कार दोस्तों, आज हम क्षितिज भाग 2 का ये चैप्टर जो कि गिरजा कुमार माथुर जी ने लिखा है, छाया मत छूना, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गिरजा कुमार माथुर जी के इस कविता को लिखने के पीछे क्या अभिप्राय है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आप अपनी किताब में इसको पढ़ सकते हैं। तो हम आगे बात करेंगे और इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में छाया मत छूना किस लिए लिखा गया है। तो दोस्तों, इसमें गिरजा कुमार माथुर जी अपने पुराने जीवन को न देखने के बारे में कहते हैं। यानी उनको कहना ये है कि किसी भी व्यक्ति के आगे जीवन में जो घटित हो रहा है वो क्या है, उसमें आपको जीवन जीना चाहिए। हमने अपने जीवन के पीछे क्या क्या कर रखा है, अगर हम इस सोचें और इसको विचार करेंगे तो हमारे जीवन में जो आने वाले खुशियां हैं हम उसमें भी जो है चिंतित रहेंगे। तो यहाँ पर छाया मत छूना यानी पुरानी चीज़ों को याद मत करने से अर्थात यहाँ पे मतलब निकलता है दोस्तों। यानी छाया का मतलब होता है जो आपका बीता हुआ वक्त है। जैसे छाया आपके पीछे होती है वैसे बीता हुआ वक्त आपके पीछे होता है। मत छूना यानी उसको याद मत करना। तो जो पिछली बातें जो बीत गई हैं उसे याद मत करना। गिरजा कुमार माथुर जी इस बात को कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, देखते हैं कि पहली वाली लाइन में क्या कहा गया है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इस लाइन में गिरजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि अपनी पुरानी यादों को दोबारा से याद मत करना, क्योंकि जो पुरानी यादें हैं वो मन होगा दुख दूना। यानी मन में जो होता है उसे याद करके दुख को दूना हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के इस समय अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन उसका बीता हुआ जो दिन था वो बहुत बहुत बुरा था, इसलिए उसे अपनी पुरानी यादों को तो बिल्कुल याद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपनी पुरानी यादों को याद करेगा तो तत्कालीन समय में जो खुशियां हैं वो भी दुख में परिवर्तित हो जाएंगी। तो इस लाइन में यही कहा गया है कि छाया मत छूना यानी पुरानी बातों को याद मत करना, मन होगा दुख दूना। जो बीता हुआ जो बुरी बातें थी, जो बीता हुआ तेरा कठिन समय था बालक, वो अगर आज तुम याद करोगे तो तुम्हें वो सब यादें जो हैं दूना देंगी, उस दुख दूना देंगी। उस समय जितना दुख नहीं हुआ आज वो ज़्यादा दुख होगा उस बात का। अगली लाइन में लिखा है, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। जीवन में है यानी जीवन में भरा हुआ है। सुरंग यानी अच्छे रंग, सुधियाँ यानी यादें, यानी अच्छी रंग वाली यादें, सुहावनी यानी जीवन में बहुत से अच्छे अच्छे जो हैं आपकी यादें भरी हुई हैं, बहुत सी अच्छे यादें भरी हुई हैं। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। और जैसे ही हम उसको याद करते हैं, उन चित्रों को याद करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अगल बगल उनकी गंध आ चुकी है, मन भावनी उनकी जो गंध है अगल बगल आ चुकी है। तो जो छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, ऐसा प्रतीत होने लगेगा जैसे उनके चित्रगंध जो हैं अगल बगल दिख रहे हैं यानी फैली हुई हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। अब यहाँ पर गिरजा कुमार माथुर जी अपने उस प्रेयसी को याद करके कुछ बातें कह रहे हैं कि तन सुगंध शेष रही यानी अब केवल उसके शरीर की जो महक थी अब बस वही बची हुई है। बीत गई यामिनी यानी रात, और रात बीत गई, वो चली गई, पर उसके जो तन यानी तन की सुगंध थी जो वो शेष रह गई है, उसकी केवल यादें बची हुई हैं, बाकी वो तो चली गई है यानी वो रातें बीत गई हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल यानी बालों के फूल, कुंतल यानी बालों के, फूलों यानी फूल। तो जो उनके प्रेयसी अपने बालों में फूल लगाए हुए थी, जो उनके प्रेयसी बालों में फूल लगाए हुई थी, उसी प्रकार से आज उनको ये चांदनी लग रही है। ठीक, तो याद बनी चांदनी यानी ये चांदनी वाली रात है, ये उसके बालों में लगे हुए फूल की याद बन गई है। अगली लाइन में क्या कहते हैं दोस्तों, फूल सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। यानी दोस्तों इस लाइन में वो कहना चाहते हैं कि जो अगर आप भूल को छुएंगे
यानी जो भूरी बिसरी बातें हैं अगर आप उन्हें याद करेंगे तो ऐसा लगता है कि वो पल फिर से जीवित हो चुका है और वो फिर से जो है हमारे जीवन में आ गया है। ऐसा लगने लगेगा कि जैसे वो बीता हुआ समय आज वापस से इस जो है हमारे आंखों के आगे उतर रहा है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इसलिए पुरानी यादों को याद मत करना, क्योंकि पुरानी यादों को याद करने से दुख जो होता है वो दूना हो जाता है। ठीक, अगली लाइन देखते हैं दोस्तों क्या कहा है उन्होंने। बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर कही गई है उनके द्वारा। अगली लाइन में क्या कहते हैं? अगली लाइन में कहते हैं, यश है न वैभव है, मान है न सरमाया। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। तो उनके कहने का अर्थ ये है कि कितना भी यश मिले, कितना भी वैभव मिले, कितना भी मान मिले, कितना भी सम्मान मिले, पर ये जो हमारा दिल है वो कभी भरता नहीं है। इसे हमें और यानी और चाहिए, हमें और चाहिए। कितना भी यश मिले, कितना भी वैभव मिले, कितनी भी माया मिले, ठीक, लेकिन ये दिमाग जो है सर माया, ये सर कभी नहीं भर सकता है। जो आपका ये मन है वो कभी नहीं भर सकता है। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। यानी जितना ही हम इन चीज़ों को, यश को, वैभव को प्राप्त करने के लिए दौड़ेंगे उतना ही भ्रमित होते रहेंगे, उतना ही लगेगा कि हमने अभी कुछ नहीं पाया है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। यानी प्रभु का शरण लीजिए, प्रभु का शरण लीजिए, प्रभुता का शरण लीजिए। और ये सब इन लोगों की परछाई है वो मृग तृष्णा है। यानी मृग तृष्णा है यानी अर्थ क्या होगा दोस्तों? जैसे मृग की तृष्णा है, मृग क्या होता है रेगिस्तान में, उसे क्या दिखता है? प्रतिबिंब के कारण ऐसा लगता है कि पानी है, लेकिन जब वहाँ पर जाता है तो रेत ही रेत होता है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से मृग के जो नाभि में है वो उसका चमकीली सी पदार्थ होती है और वो बहुत सुगंध देती है, ठीक, तो वो उसको पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, लेकिन कहाँ पे है तो उसके पेट के पास। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। यानी अगर चंद्रमा निकला हुआ है तो उसका कृष्णा भी है, यानी अमावस भी है, कृष्णा भी है यानी अमावस भी है। यानी हर चंद्रिका के पीछे अमावस जरूर होगा। यानी अगर जो चमका है वो एक दिन काला भी होगा। जो यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। जो जैसा है, जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, जो तुम्हारा अच्छा समय चल रहा है, यानी जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है इस समय, उसको स्वीकार करो हे बच्चे, उसको स्वीकार करो। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। पुरानी बातों को याद मत करो कि तुम्हारा अच्छा समय कैसा था, वरना तुम्हें दुख होने लगेगा। जो तुम्हारा इस समय सही समय, जो बुरा समय, जैसा भी समय है उसको तुम स्वीकार करो, उसको मानो कि हाँ मेरा ये इस समय ऐसा समय चल रहा है। अगली लाइन में क्या कह रहे हैं देखिए, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। अगर दुविधा हत कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति दुविधा हत है, यानी उसको दुविधा है, उसको भ्रम है, उसको कोई दिक्कत है, तो साहस तो है उसके अंदर, लेकिन फिर भी उसे रास्ता दिखाई नहीं देगा, वो अपना वो साहस नहीं दिखा पाएगा। अगर कहते हैं ना जो डरा वो मरा, यानी जो जिसके अंदर डर आ गया, जिसके अंदर दुविधा आ गई, वो उसके अंदर साहस रहते हुए भी वो अपना वो कार्य पूरा नहीं कर पाता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। देह कितना भी सुखी हो जाए, कितना भी उसको सुख मिल जाए, पर मन के दुख का अंत नहीं है। पर मन दुखी है, दुखी मन होगा, क्योंकि देह तो सुखी है पर मन में दुख दुई दुख भरा है। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। दुख है कि सही समय पर तुम्हें सुखी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, उस चीज़ का दुख होगा तुम्हें कि ठंडी सी रात आई, शरद रात आई, लेकिन चांद नहीं खिला, तो चांद नहीं खिला। यानी अर्थ इसका निकलता है कि सही समय आने पर तुम्हें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो क्या बात, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। क्या हुआ जो बसंत जाने पर फूल खिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिला तुम्हें समय, सही समय पर कोई चीज़, तो भी दिक्कत मत कर मेरे बच्चे। क्या बोल रहे हैं अगले लाइन में कि जो न मिला भूल कर उससे कर तू भविष्य वरण। जो नहीं मिला उसे भूल जा भाई, जो नहीं मिला उसे भूल जा,
उसे कर तू भविष्य वरण, यानी और अपने भविष्य को स्वीकार कर, यानी जो तुम्हें पीछे नहीं मिला उसको तुम छोड़ दो, तुम्हें क्या मिला क्या नहीं। जैसे लोग रोते रहते हैं कि मैं नहीं बन पाया, नहीं बन पाया, नहीं बन पाया, मुझे ये इसकी ख्वाहिश थी, मैं नहीं पाया, नहीं पाया, नहीं पाया। अरे भाई छोड़ ना इसको, तुम आगे चल, तुम आगे देख, तुम आगे बढ़, तुम आगे भविष्य को वरण कर, तुम आगे भविष्य की ओर जा। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अब तुम पीछे मुड़कर मत देखो, अपने जो पुरानी चीज़ें हैं उसको याद मत करो, क्योंकि ये सब याद करने से तुम्हें दुख दूना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये प्रश्न अभ्यास गिरजा कुमार माथुर जी द्वारा लिखा हुआ समाप्त होता है यहीं पर, छाया मत छूना। आगे की वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक हम लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, गुड बाय।